हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है गुड़हल के फूल और ये गुड़हल का पौधा इस समय आपके पास है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं दोस्तों, क्योंकि ये चल रहा है नवरात्रों का समय और नवरात्रों में हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और माता को ये गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं दोस्तों। और हम आजकल रोज़ पूजा पाठ करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो ये जो फूल मैंने तोड़े हैं ये पूजा के लिए ही तोड़े हैं और मैं रोज़ माता को अर्पित करती हूँ। इससे पहले आप एक और वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको अपराजिता के फूल दिखाए थे। तो इसी श्रेणी में ये अगला फूल है गुड़हल का, जिसको हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी फूल की बात करेंगे दोस्तों, और इसके पौधे को आप कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसको मतलब पूरी इसकी केयर टिप्स शेयर करूँगी। और अगर आपके पास इस नवरात्रि में नहीं है दोस्तों, तो इसमें इस नवरात्रि इस पौधे को आप ज़रूर लेकर आइए। और इससे सिर्फ नवरात्रि ही नहीं दोस्तों, हम हर व्रत त्यौहार में फूलों के द्वारा अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं और हर एक देवी देवता को ये फूल बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में। तो ये है दोस्तों गुड़हल का फूल, जिसको हिबिस्कस के नाम से भी जाना जाता है। और ये अमूमन दो वैरायटी आती हैं इसकी, हाइब्रिड और देसी। और हाइब्रिड में तो बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, इतने सारे कलर्स आने लगे हैं आजकल। और फूल भी बड़ा साइज़ का होता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मगर देसी भी देखिए, देसी के फूल भी कोई कम नहीं है। तो देसी में भी दोस्तों सिंगल पेटल्स और डबल पेटल्स में आता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मिनिएचर वैरायटी। ये आते हैं, इसमें छोटे छोटे फूल हैं, मगर इतने अनगिनत फूल आते हैं। रोज़ एक पौधा दो पौधे आप लगा लेंगे तो आपको रोज़ 10-15 फूल रोज़ मिलेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये है डबल पेटल का फूल। ये इस साल तो मेरे को इस डबल पेटल्स ने इतने सारे फूल दिए हैं, भर भर के फूल आए हैं इसमें भी। जैसा कि आप मेरा पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मेरे सिंगल पेटल और डबल पेटल एक ही पॉट में था। फिर मैंने जब से इनको अलग अलग किए हैं तो डबल पेटल में तो इतने फूल आए, भर भर के फूल आए हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, आज ही मैंने थोड़ा सा राख का भी इस पर छिड़काव किया है। तो मेरे पास तो मिनिएचर भी है, डबल पेटल में भी है और सिंगल पेटल में भी है। 2-3 प्लांट मैंने 3 प्लांट नीचे रखे हुए हैं और 2-3 प्लांट ही ऊपर रखे हुए हैं। तो ये है मेरा मिनिएचर का प्लांट, जिस पर मैंने फुल वीडियो डाल चुकी हूँ। इसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। आप अगर नर्सरी से लाते हैं ये पौधा तो आपको 40 से 50 रुपये में प्लांट ये मिल जाएगा। और प्लांट को आप 10 से 12 इंच के पॉट में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप गमला लीजिए। अगर आपका बहुत छोटा पौधा लेके आए आप तो आप 8 इंच के पॉट में भी इसका रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके पौधे का साइज़ बढ़ता है आप वैसे वैसे इसका चेंज कर सकते हैं साइज़। तो 50% सिंपल सॉइल आपकी गार्डन की और 25% सैंड, उसमें 25% कंपोस्ट मिला के और आप अपने इसको रिपोर्ट कर दीजिए। इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो इसको फुल धूप में प्लेस करना है दोस्तों, और पानी इसको देख कर देना है। और फिर आपका पौधा बड़ा हो जाता है। कई कहते हैं कि हमारे पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज मैं 2-3 आपको ऐसे फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी दोस्तों, कि जिसके डालने से आपको आपके पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ में आपको फ़र्क नज़र आएगा और आपके इस पौधे के लिए बेनिफिशियल फर्टिलाइज़र है। तो मैं साथ साथ आपके साथ वो भी आज शेयर करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एलोवेरा का। ये मैं आपको पिछले जो मिनिएचर की मैंने वीडियो डाली थी तब भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो आपका गुड़हल क्या कोई भी पौधा है दोस्तों, फ्लावरिंग वाला या वैसे भी, तो ये फर्टिलाइज़र तो ऑल ओवर पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। एलोवेरा की आप आधी सी पत्ती 1/4 पत्ती अपने पौधे के साइज़ के अनुसार आप इसको पानी में गला दीजिए। कम से कम 24 आवर्स रखिए और उसके बाद आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डाल दीजिए। तो इसको पत्ते झड़ना, पत्तों में शाइन आना, कलियां झड़ना, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दोस्तों। और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और ये फंगीसाइड का भी काम करता है और ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, हमारा जो एलोवेरा का फर्टिलाइज़र है। तो आप इस तरह से ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जो आपने सॉलिड खाद डाली है वो तो साल में 2 बार आपने देनी है इनको। और जब ये अच्छी तरह फ्लावरिंग पर आ जाता है, इसका फ्लावरिंग पीरियड होता है, तब आप महीने में 1 मुट्ठी इसको सॉलिड खाद दीजिए।
और हफ्ते 10 दिन के गैप पर आप इसको, ये जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ, ये वाले आप बीच बीच में देते रहिए। 10 से 15 दिन के गैप में आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग इनको हर बार अलग अलग दीजिए, अभी जैसे कि मैं एक आपको बनाना का इसका सॉरी एलोवेरा का दिखा चुकी हूँ, इसी तरह आप बनाना पील का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और साथ साथ आप क्या करिए, जब इसके स्पैंड फ्लावर हो जाते हैं तो इसको आप फ्लावर को हटाते रहिए, और सूखी डंडी हो, पीले पत्ते हों, उनको भी आपने साथ साथ हटाते रहना है। आप जितने अपने पौधे में साफ़ सफाई रखेंगे, महीने में एक बार गुड़ाई करिए। गुड़ल में ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार करेंगे उसके लिए सफिशेंट है। और हाँ, आप जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे पहले आप इसको गुड़ाई कर दीजिए, और ज़्यादा पानी पहले गीला नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए जैसे मेरी मिट्टी नीचे सूखी सूखी ना, इस दौरान ही मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इस तरह आप इसका फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। और आप इसको एक फर्टिलाइज़र दे दिया, उसके बाद मैं इसको 10-15 दिन का गैप रखती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा फर्टिलाइज़र देती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा फर्टिलाइज़र, जो कि ये है केले के छिलके यानी कि बनाना पील। इसको भी आप 24 आवर्स के लिए गला दीजिए, और सर्दी है तो आप 48 घंटे भी रख सकते हैं, गर्मी में 24 आवर्स बहुत होता है दोस्तों। तो 24 घंटे के बाद आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा दिन गला रखा है, 2-3 दिन गला रखा है, तो फिर आप इसमें आधा फर्टिलाइज़र और आधा पानी मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से आप जब ये केले के छिलके गल जाए तो आप चाहें तो इसके केले के छिलके निकाल दीजिए, वरना मेरी तरह मैं इसमें हाथ आगे लगा के और इसका फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डाल दूँगी। तो इस तरह केले का फर्टिलाइज़र भी बहुत ही फ़ायदा करता है। ये फॉस्फोरस की कमी को पूरा करता है, और कैल्शियम भी होता है इसमें, पोटेशियम भी होता है। तो इस तरह से आप ये केले के छिलका भी यूज़ करिए, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। इसी तरह आप अपने किचन में से ही इतने फर्टिलाइज़र हम लोगों को मिल जाते हैं कि हमें बाहर की फर्टिलाइज़र या ये रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपने घरेलू जो पौधे हैं उनमें आप इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ कीजिए। इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे दोस्तों क्योंकि घर से ही निकल जाते हैं। दाल चावल का पानी है और सब्जियों का पानी है, इस तरह के आप अपने पौधों में डालते रहेंगे तो आपको रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी, और आपको बिल्कुल बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी बचत है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हमारे उसमें पॉलिनेटर भी अट्रैक्ट होते हैं फूलों पर, और उनको भी नुकसान नहीं होता। तो आप देखेंगे इस तरह से आप जब करेंगे ना तो बहुत सारी तितलियाँ आपके उसमें आएगी। और आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र भी, जैसे जो हम कंपोस्ट वगैरह बाहर से ही खरीद के लानी पड़ती है आजकल तो दोस्तों। हाँ, किचन वेस्ट ज़रूर हम घर में बना लेते हैं, पर फिर भी जब हम बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं तो इतनी फर्टिलाइज़र हमें पूरा नहीं आता, बाहर से तो लाना ही पड़ता है। तो हम इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमें बाहर से फर्टिलाइज़र पैसे भी हमारे कम खर्च होंगे। एक और तीसरा फर्टिलाइज़र बताती हूँ दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं आ रहा, तो देखिए ये है चाय की पत्ती। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और यूज़ करी हुई पत्ती होती है उसको धो के सुखा के रखिए, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मात्रा आप अगर यूज़ करी हुई है तो आपको डबल लगेगी, और अगर फ्रेश टी लीव्स को यूज़ करते हैं तो आप उसकी आधी लगेगी। यानी कि मैं अभी 1 चम्मच डाल रही हूँ, मेरा 14 इंची गमला है, पौधा भी बड़ा है, तो मैं 1 चम्मच ले ली है। मगर अगर मैं यूज़ करी हुई लेती तो मैं 2 चम्मच भी डाल सकती हूँ इसमें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से डाल दी है, और ये भी नाइट्रोजन NPK का काम करेगा। चाय की पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं आप, इसको पानी में गला के भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और इनमें भी NPK की मात्रा होती है। इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यही इस पौधे की देखभाल है दोस्तों। तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।